हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET वाला। और आज के सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चंस में। जनरली आप एग्जाम में सवाल देखते हो कि कोई एक फिगर दिया जाता है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है या स्क्वायर्स है, तो वो हमें फाइंड करने हैं। हम नॉर्मली उसको फाइंड कर देंगे तो हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 3-4 मिनट लग जाए, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जिनसे आप सेकेंड्स में 10 to 15 सेकेंड्स में आंसर ले आएंगे। तो आइए देखते हैं उन शॉर्ट ट्रिक को। जैसे ये इस तरह के सवाल आएंगे तो इसमें हमें दिख ही रहा है कि कितने ट्राइंगल है, एक है। इसमें कितने, तो आप काउंट करोगे 1 2 फिर बड़ा वाला 3। हमें ऐसे नहीं करना है। देखो एक ही पॉइंट से लाइन सामने वाली लाइन पे आ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 = 3। तो इसमें आप देखना 3 ही आएगा। अब इसमें भी देखो एक ही पॉइंट से लाइन निकल रही है, सामने वाली लाइन पे जा रही है, तो यहाँ 1 फिर 2 फिर 3, इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3, ये कितना आ जाएगा 6। बस हो गया। इसी तरह देखो एक ही पॉइंट से निकल रही है तो हमारा रूल अप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इनको ऐड करोगे कितना आ गया 10। तो चलो ये तो हमने नॉर्मली ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर हमारे पास ये 10 लाइंस आ जाए, 10 लाइंस, तो हम कैसे करेंगे? 1 + 2 + 3 10। उसमें भी टाइम लगेगा लेकिन उसके भी शॉर्ट ट्रिक है। नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो अगर हमें जैसे n की वैल्यू 10 दिया गया है कि ऐसे हम कर रहे हैं तो 4 5 6 10 तक हमारा आ रहा है, तो बस आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 × 11/2। तो ये कितना आ जाएगा? 55। तो हमारा डायरेक्टली हम सम कर सकते हैं 55। हमें ये ऐड करने की भी वो भी टाइम हमारा सेव कर सकते हैं। फिर ये इस तरह की मिल जाए तो इनमें हमें क्या करना है? ट्रिक याद रखनी है। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस उतने ट्राइंगल। इसमें कितनी है? 1 और 2 है तो इसमें 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। इसमें कितनी है? 1 2 3, तो 3 ट्राइंगल्स। 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स। 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए? 5 ट्राइंगल्स। बस इसी तरीके से हमें ये करना होगा। अब देखो इसमें हमने क्या रूल बताया था कि इस लाइन पे देखो एक ही पॉइंट से आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 और 2। इस लाइन पे भी ऊपर से आ रहा है तो 1 और 2, दोनों को ऐड कर लेंगे 3 3। अब हमारा ये कितना आ गया? 6 आंसर आ गया। वहां से भी 3, यहाँ से भी 3, दोनों को ऐड कर लिया। अब देखो एक ही पॉइंट से इस लाइन पे आ रहा है तो 1 2 3, आगे ही नहीं लाइन तो रुक गए। 1 2 3 इस पे भी, तो ये कितना आ जाएगा? 6, ये आ गया 6। टोटल कितना आ जाएगा? 12। तो हमारे कितने ट्राइंगल्स होंगे? 12। इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इन लाइंस पे आ रहा है तो ये कितना? 6 6 और 6, ये टोटल कितना हो जाएगा? 18। अब देखो इस पॉइंट से इस लाइन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। ये आ गया 15। ऐड करेंगे 1 2 5 को ऐड करेंगे सारा। 1 2 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इस लाइन की बात करूं 1 2, फिर आगे ये लाइन ही नहीं है तो हम 2 तक ही लिखेंगे। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। अब इस लाइन की बात करूं तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये कितना आ गया? 3। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा? 15 + 3 + 3, तो ये आ गया 21। दैट्स इट। 21 ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। अब ये है, इसमें देखो 1 2 3 4, कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 और 4, टोटल 4 है और एक बड़ा वाला, तो हम क्या बोल सकते हैं? 4 + 1, टोटल 5 है। अब देखो यही डिजाइन इसमें देखो ऐसे बन गई है, पूरा एकदम उलट गई है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर इमेज हो गई है। तो इसके अंदर हम क्या बोलते थे? अंदर कितने हैं? 1 2 3 4, ये हो गए 4। बड़ा वाला है उसको हम बड़े वाले के साथ काउंट करेंगे। किन में? ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर भी 4 आ गए और एक सबसे बड़ा वाला तो आ गया 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 9। ऐसे करेंगे। अब हम इसमें शॉर्ट ट्रिक, मैंने यहाँ वो शॉर्ट ट्रिक लगाई है वो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, आप इसको लिखोगे 4, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी लिखोगे 4, फिर उसके बाद हमारा ये इसको भी लिखोगे 4, एक बड़ा वाला, तो ये कितना आ जाएगा? 30। ऐसे करते हैं। और इसमें भी आप यही लगा सकते हो, पूरा इतना ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो एकदम एज इट इज हो रहा है, तो ये आपने लिखा इसकी वजह से 4, इस पे यहाँ लाइन खींच दी और ये लिख दिया 4 और एक बड़ा वाला 1, ये आ गया 9। तो ये इस तरीके से इन शॉर्ट ट्रिक के साथ हमें सॉल्व करना है क्विक आंसर। अब ये है, अब इसमें देखो इस लाइन के कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इक्वल है। हमें इसमें क्या करना है? आपको 3 तक है तो 3 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 और 3। अब इनके सामने ऐसे लाइंस बना देना। अब हमें क्या करना होगा? देखो 1 के सामने 1 लिख देना और अब इन दोनों को ऐड करना। 1 + 2 कितना हुआ? 3। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 3 + 3 कितना हुआ? 6। अब इन सबको ऐड कर लो, कितना हुआ? 10 हुआ। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें साथ में एक और ऐड करना है। क्या चीज ऐड करनी है? लाइन के जस्ट ऊपर जो है उसको लीव कर दो, उसको ऐड नहीं करना है। उसके ऊपर वाला जाओ
वो ऐड करोगे, उसके ऊपर वाला जाओ वो लीव करोगे, उसके ऊपर कोई है तो उसको ऐड करो, फिर लीव फिर ऐड, ऐसे चलना है। तो यहाँ पे ये ऐड लिखा है तो ये हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और 13 हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार टुकड़े हैं, बिल्कुल बराबर है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये हो गया हमारा। अब आगे हम कैसे करेंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 1 लिखा, इसको ऐड किया आ गया 3, ये ऐड किया आ गया कितना हुआ 6, अब ये ऐड किया कितना आ गया 10, तो ये हमारा टोटल कितना आएगा 10 16 एंड 4, ये आ गया 20 प्लस ये वाला नंबर हमने बोला था हम लीव करेंगे। एग्जाम में आपको ये लीव ऐड नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली कि ये लीव, ये यहाँ पे 6 ऐड लिख दो और फिर +1 लिख दो, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ लीव ऐड, और ये लीव करना है, उसके ऊपर वाला ऐड, फिर उसके ऊपर वाला लीव ऐड, ऐसे चलना है। तो ये कितना आ गया 27, तो हमारा आंसर क्या आएगा 27। अब इनमें चलते हैं, इनमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको जितने बॉक्स बन रहे हैं उनमें नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4, 4 बन रहा है तो 4 into 2 करना है हमें, 8 आ गया, बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गया हमारा काउंटिंग, 8 बॉक्सेस है, तो आप लिखोगे 8 into 2 कितना आ गया 16, तो हमारे ट्राइंगल कितने मिलेंगे आपको इसमें 16 मिलेंगे। अब ये है अंदर वाले की पहले कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना आ जाएगा 8 into 2 कितना आ गया 16। सिमिलरली बाहर वाले के लिए भी मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितना आ जाएगा 8 into 2 16, टोटल कितना हो गया 16 + 16 कितना आ गया 32, हमारा आंसर हो जाएगा 32। क्लियर है। अब ये ऐसा आ गया कि जिसमें यानी कि ऐसे बॉक्सेस बने और स्क्वायर पूछेंगे कि स्क्वायर कितने हैं इनके अंदर, ऐसा सवाल आएगा। तो अब देखो क्या लिखना है हमें, 1 2 3 लिखा कि भैया ये जो है इस रो में कितने 3 हो गए, फिर कॉलम की बात करूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ऐसे रोज होगी कि 4 रोज है और कॉलम कितने 3 है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो 3/4 का है ये एक स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, आप चाहे पहले 3 लिखो फिर 4 कुछ भी लिखो, आप 3/4 भी लिख सकते हो और 4/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जैसे मैंने ये लिखा है कि 3/4, फॉर एग्जाम्पल आप 4/3 करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अब क्या करना है, हमें एक एक माइनस करते जाना है, 3 में से एक माइनस किया आ गया 2, 4 में से एक माइनस किया आया 3, फिर इसमें से माइनस करोगे तो 1, उधर से एक 1 माइनस करोगे 2, अब इधर 1 से माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0 आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 12, ये आ गया 6, ये 2, तो ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा मेरा 20। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर है 20, बस इस तरीके से करना है। सिमिलरली इसमें भी अब 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4, अब इसमें मैंने 3 into 4 किया था, इस बार मैं आपको 4 into 5 करके दिखा देता हूँ, राइट। 4 into है, आप चाहो तो 5 into 4 करोगे तब भी वही आएगा, ये आ गया 20, फिर यहाँ एक माइनस किया तो 3 into 4, ये आ गया 12, एक और माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 into 3, ये आ गया 6, ये आ जाएगा 1 into 2, तो ये आ जाएगा 2, अब आगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, ये आएगा 32 + 8, ये आ गया 40। तो इसके अंदर कितने स्क्वायर है 40 स्क्वायर है, राइट। अब ये आगे स्क्वायर वाला है, तो इसमें क्या है 1 2 3 1 2 3, आप चाहो तो उस मेथड से कर लो कि 3 into 3, फिर 2 into 2, 1 into 1, तब भी वही आएगा, या फिर आप इनका स्क्वायर कर लो। ये क्या है 3 into 3, 3 का स्क्वायर, तो इसमें आपको ऐसे लिखना है 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, देखो यही है, +1 का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हो, तो 9 + 4 13 + 1 14, ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली अब ये है तो इसमें भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16 + 9 25, 25 एंड 5 हमारा आ जाएगा 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30, डायरेक्टली करेंगे हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अब ये ऐसा दिख जाए, तो इसमें देखो स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर हमें कैसे निकालने, देखो एक तो ये छोटा वाला 1 2 3 4 हो गए और एक बड़ा वाला, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 4 छोटे और एक बड़ा, 4 + 1। अब इसमें हमें ये डायरेक्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है, आपको इस वाले की बात करें तो हम क्या लिखेंगे 4 + 1, आप डायरेक्ट इसमें लिखो चाहो तो, है ना। ये 4 + 1 कितना था, मतलब कि 5 था, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं 5 यहाँ से, इसके लिए भी 5, तो आपको डायरेक्टली करना है 10 आ गया, ठीक है। अब ये कितना एक ऐसा बन रहा है, बिल्कुल इसके जैसा ये डायग्राम बन रहा है जैसा वहां पे था, ये दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 5। इसके लिए भी ये भी ऐसा ही है, हम लिखेंगे 5, ये भी ऐसा ही है, हम इसके लिखेंगे 5, ये हमारा टोटल कितना हुआ 15, दैट्स इट। बिना हमने जो है कोई ज्यादा टाइम लगाए, हमने कितना इजीली कर लिया इसे कि हाँ ऐसा एक डायग्राम ठीक है, ऐसा एक डायग्राम 5, ऐसा एक डायग्राम 5, 15 हो गए, राइट।
ठीक है, अब ये जैसे दे दिया जाए तो इसमें क्या करोगे, देखो एक बाहर वाला स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला सबसे बड़ा वाला, बीच वाले इनको हटा दो, ठीक है, बीच वालों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, जैसे आपका क्रश आपको इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 बन रहा है, देखो 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 एंड 4, ये 4x4 का एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें हमने आपको बताया ही था पहले, हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो कितना आ जाएगा हमारा 16 प्लस 9, ये हमारा 30 था, राइट, ये 30 हो गया। अब देखो एक चीज बताओ, ये जो अंदर वाला है इसका मैंने जस्ट अभी बताया था, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 होती है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आ गई 5, इसकी वैल्यू भी आ गई 5 और इसकी वैल्यू भी आ गई 5, 5 5 5 5 5 इंटू 4 20, तो 30 प्लस 20 कितना आ गया 50। तो मेरा आंसर क्या हो गया 50, बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए, राइट। कितने कम में आप जो है इन सारे सवाल जो मैंने पीछे कराए इनको बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं, माइंड में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ 4 स्क्वायर प्लस ये और फिर उसके बाद ये 5 इंटू 4 20, पिछले वाले सवालों में भी बिना पेन उठाए, इसीलिए रीजनिंग दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, 5 तो हमें पता ही था, प्लस एक अंदर का ये जो ऐसे काइट जैसा बन रहा है, जो काजू कतली आपको दिख रही है, तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया 6, ठीक है। इस डिजाइन में हमारा आता है 6। ऐसी डिजाइन देखो यहाँ कहाँ बन रही है हमारे, ये यहाँ पे बन रही है, देखो इसके अंदर बन रही है ना, ये सेम ऐसी की ऐसी बनी, राइट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 लिख सकते हैं। फिर बड़े वाले को देखो, उसके अंदर भी ऐसी की ऐसी बन रही है, हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब अंदर ये एक बना हुआ है जो आपने इग्नोर कर दिया था, तो ये कितना 5 देता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 5, मतलब कि ये कितना आ जाएगा मेरा 17 आ जाएगा। कितना आ गया 17 आ गया। कैसे किया, इस डिजाइन का हमारा हो गया 6, बाहर वाले उस डिजाइन के सेम इस डिजाइन के ये बड़े वाले में 6 आ गया, फिर ये के अंदर छोटा वाला कितना आ गया 5, ठीक है। आप चाहो तो पुराने वाले ट्रिक से भी कर सकते हो, ये 5 हो गया, ये 5 ये 5। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, कौन सा, देखो इसकी वैल्यू आप लिख दोगे 5, फिर उसके बाद इसको लिखोगे कि ये लाइन लगा दी, ये 5, फिर ये आ गया, इसकी वैल्यू भी आ गई 5। उसके अलावा काजू कतली कितनी है, 2 है ऐसे, तो ये 2 और आ गए, तो ये कितना हो गया 17, और वहां से भी हमारा कितना आया 17 आया। ये चीज हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। अब ये है, इसमें जो है हमें एक रटना होता है, क्या रटना है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 आया, आप 6 लिखोगे, उसके पहले लिखोगे 1। इसमें ऑलवेज आपके कितने ट्राइंगल है, 16 ट्राइंगल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि कितने ट्राइंगल है, 6 लिखा और उसके आगे लिख दिया 1। ये सवाल कई बार आज भी चुका है। फिर अब ये है, तो अब इसमें देखो क्या है, एक ही पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया था एक ही पॉइंट से देखो ये लाइंस जा रही है ऐसे, इस लाइन के ऊपर आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 4 3 7 प्लस 3, ये आ जाएगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये एक ही पॉइंट है, इस पे लाइन जा रही है, इस वाली लाइन पे, यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ 2, इस पॉइंट से भी जा रही है ये लाइन इस पे, यहाँ 1 और 2, तो इनका सम कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आ गया 3, 1 प्लस 2 करते थे हम, इनका भी 1 प्लस 2 आ गया 3, तो 10 प्लस 3 प्लस 3 उधर से, तो ये कितना आ गया 16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 16, ठीक है। कितना हमने कम टाइम में इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी काउंटिंग ऑफ फिगर्स को लेके, आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार देखिए और खुद से सवाल कीजिए, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।